हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा रिएक्ट जेएस कोड से रिलेटेड 9 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं प्रॉप्स। देखिए, इससे पिछली वीडियोस में हमने एक मेन टॉपिक कवर किया जिसका नाम है कंपोनेंट्स। हमने देखा कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट कैसे बनाते हैं और हमें यह भी पता लगा जब भी हम कंपोनेंट को कॉल करते हैं तो वो रिटर्न में हमारे को देता है HTML। मान लेते हैं हमारे कंपोनेंट का नाम है हेलो, तो हमने देखा कि हम इसे कॉल कैसे करते हैं, इसका टैग बनाकर। ये देखिए, और मान लेते कि हमारा जो कंपोनेंट है वो एक हेडिंग रिटर्न कर रहा है, तो वो रिटर्न कुछ इस तरह से करेगा, जैसे वो रिटर्न कर देगा H1 में हेलो। अब चाहे मैं इस कंपोनेंट को एक बार कॉल करूं चाहे 10 बार कॉल करूं, ये सेम ही HTML रिटर्न करेगा हेलो। अब मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसमें हर बार एक नए यूजर के साथ हेलो को प्रिंट करना चाहता हूं। मेरे पास एक यूजर नेम की लिस्ट है और मैं चाहता हूं वो मैं कंपोनेंट को दे दूं और कंपोनेंट हर यूजर का नेम जो है हेलो के साथ प्रिंट करे। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही अगर यूजर का नेम है, तो हम उसको कंपोनेंट को पास कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से। तो देखिए, जहां हम कंपोनेंट को कॉल करते हैं वहां पर हम एक एट्रीब्यूट ले सकते हैं। एट्रीब्यूट का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने नेम नाम का ये एट्रीब्यूट ले लिया, इसके अंदर एक वैल्यू पास कर दी याहू बाबा। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैं कंपोनेंट को दूं तो कंपोनेंट मुझे कुछ इस तरह से HTML रिटर्न करे, हेलो याहू बाबा। मैं दोबारा से अगर इसे कॉल करूं और उसमें कोई और वैल्यू सेट कर दूं, यहां पर जैसे मैंने यहां पर सेट कर दिया टेस्ट, तब यहां पर कंपोनेंट मुझे दोबारा से एक HTML रिटर्न करे जिसमें लिखा हो हेलो टेस्ट। तो इस तरह से जब मैं कंपोनेंट के अंदर अलग अलग वैल्यूज भेज के अलग अलग वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूं, तो ये हम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैंने ये एट्रीब्यूट यूज किया नेम नाम का। यहां पर आप जरूरी नहीं है नेम ही लिखेंगे, या कुछ भी नेम ले सकते हैं। और जो ये नेम नाम का एट्रीब्यूट है, इसी को हम यहां पर रिएक्ट जेएस के अंदर बोलते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स का फुल मीनिंग होता है प्रॉपर्टीज। रिएक्ट जेएस में इसका शॉर्ट फॉर्म यूज होता है प्रॉप्स। तो हम एक ही बारी में, जैसे हमारे ये कंपोनेंट है, एक ही प्रॉप जरूरी नहीं है, हम यहां पर मल्टीपल प्रॉप्स भी सेंड कर सकते हैं। तो यहां पर तो हमने ये देख लिया कि हम यहां पर कंपोनेंट के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे भेजते हैं। अब ये देखते हैं कि कंपोनेंट के अंदर जाकर इसका कोड कैसे करना होता है। मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर मैंने एक कंपोनेंट बनाया हेलो और मैं इसमें दो प्रॉपर्टीज की वैल्यू भेज रहा हूं, एक है नेम और एक है एज। नेम की वैल्यू स्ट्रिंग है इसलिए मैंने कोट्स में भेजी है, और जो एज है इसकी वैल्यू न्यूमेरिक है इसलिए मैंने इसको यहां पर कर्ली ब्रेसेस में भेजा है। अगर आपको इसे कैलकुलेट नहीं करवाना, तब आप एज की वैल्यू को भी यहां पर डबल कोट्स या सिंगल कोट में सेंड कर सकते हैं। अब देखिए, वैल्यू तो मैंने सेंड कर दी, इसको कंपोनेंट के अंदर कोड कैसे करना है। तो देखिए, रिएक्ट जेएस के अंदर हम इससे दो तरीके से कोड कर सकते हैं। मैं यहां पर एग्जांपल लेके चल रहा हूं फंक्शनल कंपोनेंट का। तो देखिए, जैसे ये एक एग्जांपल है, यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया हेलो। अब इसी तरह से हम कंपोनेंट बनाते हैं, यहां पर इसका पहला लेटर कैपिटल रखते हैं और यहां पर मैंने एज ए पैरामीटर, देखिए जो मैं यहां से आर्गुमेंट भेज रहा हूं उसको एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर एज ए पैरामीटर के लिए मैंने एक प्रॉप्स नाम को से वर्ड ले लिया है। अब ये वर्ड लेना जरूरी नहीं है, आप यहां पर कोई भी वर्ड ले सकते हैं। मोस्टली डेवलपर यहां पर प्रॉप्स ही लिखते हैं ताकि उनको अंदर कोड के अंदर जाके पता रहे कि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोड कर रहे हैं। और जो ये प्रॉप्स होता है ये यहां पर ऑब्जेक्ट। अब जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, जैसे नेम और एज है, ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर आके स्टोर हो जाएंगी एज ए ऑब्जेक्ट। और हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि हम एरे और ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर कैसे प्रिंट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जब भी हम इस कंपोनेंट को कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा एक डिव, इसमें हेडिंग होगी, एक पैराग्राफ होगा, और जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है प्रॉप्स, डॉट लगाकर हम इसकी नेम की वैल्यू को और दूसरी वाली एज की वैल्यू को यहां पर प्रिंट कर सकते हैं। ये सब हम अपनी पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं, जहां पर मैंने आपको रिएक्ट के अंदर एरे और ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करना सिखाया था। तो ये था एक हमारा तरीका। यहां पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, यहां पर वेरिएबल का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, बस उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, अंडरस्कोर वगैरह लगा सकते हैं, आप कैमल केस में लिख सकते हैं, और ये बन जाता है हमारा एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम इसी तरह प्रिंट करते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से हम प्रॉप्स को दूसरे तरीके से भी पास कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब देखिए यहां पर मैंने पैरामीटर की जगह पे यहां पर ले लिया एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर यहां पर दो कीज ले ली, बिल्कुल सेम ही नेम लिए, जैसे नेम है और एज है, बिल्कुल सेम नेम। तो इस तरह से जब हम ये ऑब्जेक्ट लेकर इसमें कीज पास करते हैं, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हम यहां पर पास करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स। ये वाला जो मेथड है ये आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इसको रिटर्न करेंगे, अंदर कोड करेंगे, तो वो काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है। ये देखिए, बिल्कुल सेम ही कोड है, बस यहां पर आपको प्रॉप्स नहीं लिखना पड़ रहा, आपने जो की ली थी उसी को डायरेक्टली यहां पर प्रिंट करने के लिए लगा सकते हैं। तो आप दोनों तरीकों में से जोन सा भी तरीका यूज करना चाहते हैं, अगर आप कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स को यूज कर रहे हैं तो कर सकते हैं। यहां पर मैं प्रॉप्स से रिलेटेड एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, चाहे आप ऐसे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं चाहे ऐसे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आपने जावास्क्रिप्ट में देखा होगा कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम बाद में जाके चेंज भी कर सकते हैं।
और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे prop डॉट नेम की वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे यूजर ने भेजा याहू बाबा, तो आप यहाँ पर इसको चेंज करना चाहते हैं, न्यू नेम रखना चाहते हैं, जैसा कि हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं, तो ऐसा React.js के अंदर पॉसिबल नहीं है। React.js यहाँ पर आपको अलाउड नहीं करता कि आप जो भी प्रॉपर्टीज की वैल्यू एज ए पैरामीटर यहाँ से सेंड की गई है, उसको आप यहाँ पर जाकर चेंज कर सके अपने कंपोनेंट के अंदर, तो ये चीज नहीं हो पाती है। अब इसके बाद समझते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर ये दो प्रॉपर्टीज ली थी, नेम और एज। अब मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग और नंबर सेंड किया था, हम यहाँ पर किस किस तरह से यहाँ पर डाटा सेंड कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर स्ट्रिंग डाटा टाइप का डाटा सेंड कर सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल में भी देख रहे हैं। नंबर जैसे हमने यहाँ पर किया 25। आप यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर भी सेंड कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 25.5 या ऐसी कोई वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू। या एरे भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर नेम में एक ही यूजर का नेम सेंड कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट ही यहाँ से सेंड हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट भी सेंड कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल यूजर के नेम और एज हैं एक ऑब्जेक्ट में, वो आप एक साथ भी सेंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर फंक्शन भी सेंड कर सकते हैं। तो ये सभी एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ओपन किए फर्स्ट ऐप, जिसको हम अपनी पिछली 6 वीडियोस में यूज करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ सोर्स फोल्डर में, और यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट, उसका नाम है ऐप। अब इसके अंदर मैंने एक सब कंपोनेंट कॉल किया हुआ है जिसका नाम है हेलो। आप ऊपर देख भी सकते हैं, इसको मैंने इंपोर्ट कर रखा है। मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं। ये देखिए, ये मैंने एक फंक्शन बना रखा है जिसको बाद में एक्सपोर्ट भी किया है। अभी इसके अंदर कोई कोड नहीं है, तो यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं जाता हूं app.jsx में। अब मैं चाहता हूं कि यहां से मैं यूजर का एक नेम सेंड करूं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक प्रॉप्स यहां से सेंड करके दिखा रहा हूं। तो मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम है नेम। आप कुछ भी वर्ड ले सकते हैं, और इसके अंदर जैसे मैं अपने चैनल का ही नाम डाल देता हूं, याहू बाबा। ये देखिए, अब मैं चाहता हूं कि यूजर इसके साथ मेरे को हेलो प्रिंट करके दिखाए। तो यहां पर मैं आया, सबसे पहले मेरे को यहां पर एज ए पैरामीटर के लिए प्रॉप्स ले लेता हूं। ये देखिए, आप यहां पर भी वर्ड कुछ भी ले सकते हैं, मगर प्रॉप्स मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि हमें समझना आसान रहे। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास जो भी यूजर ने सेंड किया है वो यहां पर आ जाएगा, और ये प्रॉप्स बन जाएगा एक ऑब्जेक्ट। अब आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करते हैं। उसके लिए मैं यहां पर, ये हमारा जो कंपोनेंट है, रिटर्न करेगा एक हेडिंग। जैसे मैं यहां पर s2 टैग यहां पर रिटर्न कर रहा हूं, और सबसे पहले मैं एक नॉर्मल मैसेज लिखता हूं, हेलो। इसके बाद मैं चाहता हूं कि यूजर ने जो भी नेम सेंड किए वो यहां पर प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं props डॉट नेम। देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की को कैसे प्रिंट करते हैं, डॉट लगाकर, और की का नाम क्या है, नेम। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूं। तो उसके लिए टर्मिनल ओपन करता हूं, और यहां पे कमांड है npm run start। ये देखिए, हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं यहां पर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूं, और ये देखिए, मैं यहां पर आया ब्राउजर में, और यहां देखिए, यहां पर लिखा आ गया हेलो याहू बाबा। अब जैसे मैंने यहां पर एक ही बार कॉल किया है, मैं यहां पर एक बार और कॉल करके दिखाता हूं। और जैसे कि यहां पर मैं अपना खुद का ही नेम डाल देता हूं, संचित। अब ये कंपोनेंट अलग वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, और यहां पर देखिए, पहली बार जब इसको कॉल किया तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हुई है, जब दूसरी बार कॉल किया तो ये वाली वैल्यू। तो इस तरह से जब जब मैं इस कंपोनेंट को कॉल करूंगा, तो ये हर बार मैं इसके अंदर एक वैल्यू सेंड करूंगा, और ये मेरे को अलग एचटीएमएल रिटर्न करेगा। अभी हम यहां पे क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ही प्रॉप्स की वैल्यू यहां से सेंड कर रहे थे। हम यहां पर मल्टीपल प्रॉप्स की भी वैल्यू सेंड कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने इसको डिलीट कर दिया, और यहां पर जो सबसे पहला मैंने कंपोनेंट कॉल किया हेलो, इसी में मैं यहां पर एज नाम की भी एक प्रॉप को यूज कर रहा हूं। अब यहां पर मैं एक वैल्यू सेंड कर देता हूं 25। देखिए, अगर आपने इस एज को कैलकुलेट नहीं करवाना आगे जाकर, तो आप इसे कोट्स में भी ले सकते हैं। नॉर्मली हम यहां पर न्यूमेरिक वैल्यूज को कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास करेंगे। और इसी के बाद यहां पर एक प्रॉप और ले लेता हूं, जैसे सिटी, और सिटी के अंदर एक सिटी पास कर देता हूं, जैसे मैंने यहां पे पास कर दिया चंडीगढ़। अब मैं ये 3 प्रॉप्स की वैल्यू यहां से सेंड कर रहा हूं। मैं इस फाइल को सेव किया, अब मैं आया हेलो वाले कंपोनेंट में। अब ये तीनों वैल्यूज इस प्रॉप्स नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी, और ये है हमारा एक ऑब्जेक्ट। अब अगर मल्टीपल वैल्यूज यहां से रिटर्न करनी है, तो आपको मालूम है हम यहां पर लेते हैं राउंड ब्रेसेस, और उसके अंदर हमें लेना होता है एक डिव। तो देखिए, मैंने डिव ले लिया। आप यहां पर अगर डिव नहीं लेना चाहते, इस तरह से एम्प्टी डिव भी ले सकते हैं। बेसिकली इस तरह के डिव को बोला जाता है फ्रैगमेंट डिव। तो आप ये फ्रैगमेंट डिव भी ले सकते हैं,
मगर अभी मैं यहाँ पर div ही ले रहा हूँ और यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगी हमारी हेडिंग हेलो, जो भी यूजर का नेम है। इसी के साथ मैं यूजर की एज और सिटी भी दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा props.age। अब मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ सिटी दिखाने के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो भी मेरे प्रॉप्स के अंदर 3 कीज की वैल्यू आई थी, तीनों की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं। यहाँ पर यूजर का नेम भी आ गया, एज भी आ गई और उसकी सिटी भी आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर जो ये हमारा हेलो कंपोनेंट है, इसको एक बार दोबारा कॉल करता हूँ और यहाँ पर चेंज करता हूँ यूजर का नेम। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अक्षय, यहाँ लिख दी एज 23 और यहाँ सिटी लिख दिया मुंबई। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए, पहली बार जब मैंने कंपोनेंट कॉल किया तो ये वैल्यू रिटर्न की है, जब दूसरी बार कॉल किया तो उसने ये वैल्यू रिटर्न की। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो प्रॉप्स है ये कैसे वर्क करती है। अब प्रॉप्स को यहाँ पर एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करने का मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर जो ये मेरी प्रॉप्स है, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन का यूज करता हूँ, जिसको हम एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में सीख चुके हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कॉन्स्ट लेता हूँ और यहाँ पर जो भी ये मेरा वेरिएबल है प्रॉप्स, इसकी वैल्यू को मैं अलग अलग वेरिएबल में डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पर मैं लेता हूं प्रॉप्स और यहां पर 3 वेरिएबल्स ले लेता हूं। ये देखिए, अब इसकी एक वैल्यू नेम नाम के की में चली जाएगी, एक एज में चली जाएगी और एक सिटी में। ये तीनों बन जाएंगे हमारे एक वेरिएबल। अब यहां पर मेरे को इन वेरिएबल्स की अगर वैल्यू को प्रिंट करना है, अब ये प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। ये देखिए, तो इसमें क्या है, कोड जो है काफी सिंपल हो जाता है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, अभी भी हमारे दोनों कंपोनेंट्स जो मैंने 2 बार कॉल किए, एक ही कंपोनेंट बेसिकली हेलो, 2 बार जब कॉल किए प्रॉपर चल रहे। अब मैं यहां पर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं। देखिए, मैंने यहां पर इसी कंपोनेंट को 2 बार कॉल किया है। अब यूजर अगर कोई वैल्यू सेंड ही नहीं करता, जैसे ये अक्षय है, यहां पर हमने एज और इसकी सिटी सेंड ही नहीं की, तब यहां पर क्या होगा, यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आया तो आप देख रहे हैं यहां पर उसका नेम तो प्रिंट हो गया, मगर एज और सिटी यहां पर कुछ भी नहीं आया। अब मैं चाहता हूं यहां पर ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। जब हमने वहां पर फंक्शन सीखे थे, फंक्शन विद डिफॉल्ट वैल्यू, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के अंदर हम जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। तो सेम बिल्कुल वैसे ही हम यहां पर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, देखिए, जहां पर हम ये कॉम्पोनेंट बना रहे हैं वहीं पर हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। देखिए, अभी तो मैंने यहां पर डिस्ट्रक्टिंग का यूज किया था, आप डायरेक्टली इसे ऊपर भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आपको ये एक्स्ट्रा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी प्रॉपर वर्क करता है। एक बार मैं पहले इसे चेक करा देता हूं। ये देखिए, अभी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि अगर यूजर ने नेम, एज या सिटी किसी की एक वैल्यू नहीं भेजी है, तब कुछ ना कुछ प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम यहां पर जैसे जावास्क्रिप्ट में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहां पर एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो अगर यूजर ने नेम की वैल्यू नहीं भेजी है, तो मैं चाहता हूं यहां लिखा आ जाए गेस्ट, और अगर एज की वैल्यू नहीं भेजी है, तब यहां लिखा आ जाए 18, और अगर सिटी की वैल्यू सेंड नहीं की है, तो यहां लिखा आ जाए अननोन। ये देखिए, तो ये मैंने क्या किया, प्रॉप्स की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। हम इस तरह से प्रॉप्स की डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए, एक बार जब मैंने कॉल की तो सारी वैल्यू सेंड की थी, दूसरी बार मैंने सिर्फ एक ही प्रॉप्स की वैल्यू सेंड की है, एज और सिटी की नहीं की है। और जब मैं यहां पर आकर देखता हूं, तो देखिए यहां पर अब डिफॉल्ट वैल्यू भी दिखा रहा है। और अगर मैं इसका नेम भी हटा देता हूं, फाइल को सेव करता हूं और यहां देखिए, अब यहां पर लिखा गया गेस्ट। तो जब हम यहां पर अब कंपोनेंट को कॉल करेंगे और उसमें कोई वैल्यू सेट नहीं करेंगे, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमारे को यहां पर दिखने लगेगी। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं स्लाइड में, जो भी ये प्रॉप्स की वैल्यू होती है, जो भी यूजर सेंड करेगा, हम उसको बाद में जाकर कभी चेंज नहीं कर सकते अपने कंपोनेंट के अंदर। जैसे यूजर ने कुछ भी वैल्यू भेजी है नेम की, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते नेम की न्यू वैल्यू, जैसे यहां पर कुछ भी लिख दिया, हेलो कुछ भी। तो इस तरह करने से यहां पर एरर आ सकती है। तो ये काम आपको नहीं करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं एरेस के साथ। अभी जो एग्जांपल देख रहे थे वो था स्ट्रिंग के साथ या फिर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ। अगर यूजर यहां पर बहुत सारी वैल्यूज एक साथ सेंड करना चाहता है, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए मैं यहां पर आता हूं अपने मेन कंपोनेंट में। अब यहां पर मैं चाहता हूं कि यहां से मैं एक एरे की वैल्यू सेंड करूं। तो यहां पर मैं एक हॉबीज नाम से एक एरे क्रिएट कर लेता हूं। ये देखिए,
यहां पर मैंने क्या किया, एक हॉबीज नाम से एक एरे क्रिएट कर लिया। अब मैं इस हॉबी को यहां से सेंड करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे ये मेरा पहला कंपोनेंट है, मैं अब इसी को रिमूव कर देता हूं या कमेंट कर देता हूं। अब ये मैंने एक बार कंपोनेंट कॉल किया जिसमें मैं 3 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सेंड कर रहा हूं, नेम, एज और सिटी। इसी के साथ मैं यहां पर हॉबीज भी सेंड करना चाहता हूं। तो हम कैसे करेंगे, मान लेते कि मेरी यहां पर प्रॉपर्टी का नाम ही है हॉबीज, मैं सेम ही नेम ले रहा हूं जैसा मेरे वेरिएबल का नेम है। अब इसके अंदर अगर मेरे को वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करानी है, तब मेरे को यहां पे लेना पड़ेगा एक्सप्रेशन। ये देखिए, क्योंकि यहां पर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू को यहां पर डाल रहा हूं, तो मैंने यहां पर डाल दिया इसको। ये देखिए, अब ये हॉबीज के अंदर ये सारे एरे की वैल्यू पास कर दी मैंने। अब यहां पर मैं जाता हूं और यहां पर अपने कंपोनेंट में आकर देखिए, मैंने ऊपर अभी 3 ही प्रॉप्स ले रखे हैं। यहां पर मेरे को फोर्थ प्रॉप भी लेना पड़ेगा, उसका नाम ही मैं ले लेता हूं हॉबीज। ये देखिए, इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट नहीं कर रहा हूं, तो जो भी यूजर हॉबीज की यहां पर वैल्यू सेट करेगा वो यहां पर हमारे पास आ जाएगी। हॉबीज तो हैं बहुत सारी, तो मैं आपको बता चुका हूं एरे वाली वीडियो में कि रेक्ट के अंदर हम एरे की वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं। उसके लिए हम मैप लूप चला सकते हैं, तो बिल्कुल सेम ही मैं यहां पर भी करूंगा। मैं एक यूएल टैग ले लेता हूं और इसके अंदर अपना मैप लूप चला लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने हॉबीज नाम से मैप लूप चलाया। जितने भी यूजर हॉबीज भेज रहे हैं यहां पर, चाहे 3 हैं, चाहे 100 हैं, चाहे 1000 हैं, उन सब के लिए यहां पर लूप चलेगा। हर बार जो हॉबीज की एक एक वैल्यू है वो हॉबी नाम के वेरिएबल में आती रहेगी और उसका इंडेक्स नंबर भी। अब मैं यहां पर एल आई टैग लेकर उसको प्रिंट कर देता हूं। ये देखिए, अब यूजर की हॉबी इस एल आई टैग में आती रहेगी। यहां पर हम इस इंडेक्स नंबर को भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर एक की नाम से वेरिएबल ले लेता हूं कीज के लिए, और यहां पर मैं पास कर देता हूं इंडेक्स। ये देखिए, अभी तो मैं इसको जस्ट ऐसे ही पास कर रहा हूं, मगर आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हम इस की को भी कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहां पर ये पूरा कंपोनेंट जो है, इसमें नेम भी आ गया, यूजर का एज भी आ गई, उसका सिटी नेम भी आ गया, और यहां पर जो उसकी हॉबीज थी वो भी यहां पर प्रिंट हो गई है। तो यहां पे आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम यहां पर एरे की वैल्यू को भी यहां पर सेंड कर सकते हैं और उसको यहां पर प्रिंट कराने के लिए मैप लूप का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर एरे की वैल्यू को सेंड किया, बिल्कुल वैसे ही आप यहां पर ऑब्जेक्ट भी सेंड कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट की वीडियो में देख चुके हैं, तो उसका एग्जाम्पल तो मैं यहां नहीं बता रहा हूं। अब यहां पर मैं आपको एक लास्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जैसे हमने यहां पर स्ट्रिंग भेजा, न्यूमेरिक वैल्यू भेजी और यहां पर एरे की वैल्यू भी भेजी। अब यहां पर अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू भेजनी है, मतलब कि फंक्शन को यहां पर सेंड करना है, वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक नई कंपोनेंट ही क्रिएट कर लेता हूं, उसका नाम रखता हूं बटन। तो यहां पर मैं गया और यहां पर एक न्यू फाइल बना रहा हूं, इसका नाम रख रहा हूं बटन। बी कैपिटल लेना है आपको, क्योंकि ये कंपोनेंट है .jsx। ये देखिए, अब यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने अपना एक फंक्शन बना लिया जो बेसिकली कंपोनेंट है, और इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया। यहां पर मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहता हूं। देखिए, हम लास्ट में इस तरह से लिखते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन। अगर आप ये अलग से लाइन नहीं लिखना चाहते, तो आप इसको इस तरह भी यहां पर फंक्शन से पहले लिख सकते हैं। तो आपको ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं रहती है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। और ये तो ये भी प्रॉपर कंपोनेंट ही बन गया। अब इसके अंदर मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यूजर जब भी इस कंपोनेंट को कॉल करे, तो वो बटन के अंदर लिखना क्या है और उसके बटन पे कौन सा फंक्शन चलाना है, ये दो चीजें सेंड करे। तो उसके लिए मैं यहां पर अपना एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं और यहां पर दो वेरिएबल्स ले लेता हूं। एक का नाम रख देता हूं लेबल और एक का नाम रख देता हूं हैंडल क्लिक, जिसमें यूजर फंक्शन का नेम सेंड करेगा। आप इस फंक्शन का नाम, मतलब कि जो ये वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक बटन। अब बटन के अंदर हमने लिखना क्या है, जो भी यूजर यहां से सेंड कर रहा है, लेबल नाम के वेरिएबल में। तो उसके लिए मैं यहां पर कर्ली ब्रेसेस लेता हूं। ये देखिए, अब मैं चाहता हूं कि यूजर जब इस बटन पे क्लिक करे, तो उसके लिए मैं इवेंट लगा देता हूं ऑन क्लिक। तो सी यहां पर कैपिटल रहेगा, क्योंकि रेक्ट में ऐसे ही काम होता है, मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर यूजर एक फंक्शन कॉल करेगा और फंक्शन का नेम इस वाले वेरिएबल में सेंड करेगा। ये देखिए, तो ये बन गया हमारा एक कंपोनेंट बटन नेम से। जब भी यूजर इसे कॉल करेगा, तो लेबल की बटन के अंदर लिखना क्या है और फंक्शन कौन सा कॉल करना है वो यहां पर सेंड करने वाला है। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं। अब मैं जाता हूं अपने मेन कंपोनेंट में, जहां पर मैं इसे कॉल करने वाला हूं। अब सबसे पहले मुझे आके यहाँ पे क्या करना है, अपने कंपोनेंट को जिसको मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, इसको app.jss फाइल के अंदर इंपोर्ट भी करना है, तभी मैं इसको यूज कर सकता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने लाइन को डुप्लीकेट करके यहाँ लिख लिया बटन, और मेरी फाइल का नाम भी यही है। ये देखिए, तो ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको कहीं यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन भी बना लेता हूँ, क्योंकि वो फंक्शन भी मुझे सेंड करना है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और फंक्शन का नाम जैसे रख देता हूँ मैसेज। और जब भी इसको हम कॉल करेंगे तो ये हमारे को अलर्ट में एक मैसेज शो करेगा, हेलो फ्रॉम मैसेज बॉक्स। अब मैं क्या करता हूं, अपने मेन कंपोनेंट को जिसका नाम है बटन, इसको कॉल करता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं बटन। ये देखिए, अब जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे यहां पर दो प्रॉप्स की भी वैल्यू सेंड करनी है। एक है लेबल, कि इसमें लिखना क्या बटन में, बेसिकली ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसको मेरे को कोट्स में लेना है। उसके बाद जब भी यूजर इस बटन पे क्लिक करे तो फंक्शन कौन सा कॉल करना है। अभी मैंने सिर्फ एक ही फंक्शन बनाया, हो सकता है आप यहां पर 4-5 फंक्शन बनाओ और हर बटन पे अलग फंक्शन कॉल करना हो। तो जो भी फंक्शन कॉल करना है उसका नेम आपको यहां बताना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहां पर ऑलरेडी एक प्रॉप बना के रखा हुआ जिसका नाम है हैंडल क्लिक। इसके अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। ये देखिए, अब देखिए जैसे मैंने इस कंपोनेंट को कॉल किया है तो यहां पर दो प्रॉप्स की वैल्यू भेज रहा हूं, एक है लेबल की और एक है हैंडल क्लिक की। यहां पर लिख दिया क्लिक मी और यहां पर लिख दिया मैसेज। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया। अब देखिए यहां पर बटन भी आ चुका है, इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है क्लिक मी। अब मैं जब इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए यहां पर मैसेज आ चुका है अलर्ट बॉक्स में। मैं अगर इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर लेबल चेंज कर देता हूं, यहां लिख देता हूं जस्ट क्लिक। अब यहां पर फंक्शन जो है, एक और फंक्शन भी बना लेता हूं। मैं सेम फंक्शन भी कॉल कर सकता हूं, मैं अलग फंक्शन भी बना सकता हूं। तो जैसे मैं यहां पर एक बाय मैसेज नाम से एक फंक्शन बना रहा हूं, ये देखिए। तो यही फंक्शन मैं यहां पर कॉल कर रहा हूं और यहां पर हेलो फ्रॉम लिख देता हूं बाय मैसेज बॉक्स। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। तो यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम यहां पर फंक्शन भी यहां पर सेंड कर पा रहे हैं अपने प्रॉप के अंदर। ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर यहां पर मैं फंक्शन भी कॉल कर पा रहा हूं। तो ये देखिए दो बटन आ चुके हैं, यहां पर लिखा आ गया क्लिक मी और यहां पे जस्ट क्लिक। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो लिखा आ रहा है बाय मैसेज। यहां क्लिक करता हूं तो यहां लिखा आ रहा है हेलो फ्रॉम मैसेज बॉक्स। तो यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम यहां पर कंपोनेंट के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी सेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर हेलो में की है, यहां पर बटन के अंदर की है और इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, एरेस, ऑब्जेक्ट या फिर फंक्शन कुछ भी सेंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम रेड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट मैनेजमेंट। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।